हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ये मेरी वीडियोस की शुरुआत हो रही है एक दिन पहले से, मतलब एक दिन पहले रात की से। और रात में मैं अपना किचन वगैरह आपको दिखा देती हूँ कि मैं रात में ही इसको साफ़ वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि सुबह में मेरे को आसानी रहे। मैं सुबह में आराम से उठ के बाकी सब काम कर सकूँ, कोई भाग दौड़ ना रहे। रात को किचन साफ़ करके वैसे भी सोना चाहिए, तो मैं इसीलिए ये सब रात में ही अपना कर लेती हूँ। किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। सुबह की जो भी तैयारी है, सुबह में मेरे हस्बैंड ये स्प्राउट वगैरह खाते हैं, तो मैं चना मूंग ये सब भिगो लेती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ चना और मूंगफली भिगोई हूँ, क्योंकि पहले से मेरे पास मूंग भिगोया हुआ था। उसके बाद मैं बनाना शेक बनाती हूँ उनके लिए, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो लेती हूँ। और अगर सुबह में नॉर्मल कोई रोटी सब्जी वगैरह बनाना रहता है, पराठा वराठा, तब तो मैं वो सुबह में बनाती हूँ। अभी मेरे को कल सुबह में मूंग का चीला बनाना है, तो इसलिए मैं मूंग और चना दाल का बना रही हूँ चीला। आप मूंग का भी बना सकते हैं, मिक्स दाल का भी बना सकते हैं। तो इस टाइम मैंने उसको भिगो के रख दिया है। बाकी मैं दही वगैरह भी सब इसी टाइम जमा लेती हूँ, ताकि मेरे को सुबह में ज़्यादा काम ना रहे। और मैं क्योंकि सुबह में मैं अपना कंटेंट को ज़्यादा टाइम देती हूँ, जैसे वीडियो वगैरह एडिट करना, वॉइस ओवर करना। देखने में तो ये आपको 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होती है, बस इसमें पूरा दिन लग जाता है शूट करने में, और इसको एडिट वगैरह करने में आपका 3 से 4 घंटा तो हमेशा लग जाता है। तो ये सब करके मैं अपना रात में निपटा लेती हूँ, ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूँ और बेहतर बना सकूँ। क्योंकि अगर आपको अपने यूट्यूब में टाइम दोगे तो ही आपका चैनल अच्छा चलेगा। और अभी अभी मैं थोड़ी नई कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इसलिए मैं अपने यूट्यूब को ज़्यादा टाइम देती हूँ इसलिए। तो अब फिर देखिए, ये सुबह की मेरी चाय है। मैं सीधे डायरेक्ट किचन से आपको अपनी सुबह की वीडियो अपलोड बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए एक अच्छी से वाली चाय बनाई। चाय पी के ही मैं बाकी आगे का काम करूँगी। तो जब तक मेरा चाय इधर हो रहा है, मैं और अपना चीज़ देख लेती हूँ, दाल वगैरह। तो ये सब करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो जाता है। और ये छोटी छोटी काम है। जो मैंने रात को मूंग दाल का चना और मूंग दाल का भिगोया था, वो अच्छे से फूल गया है। इसको हम साइड कर देंगे, बाद में ग्राइंड करेंगे। तब तक मेरी चाय हो गई है। अब मैं अपना चाय लेके पी लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी में है। वो लगभग 9 बजे तक आएंगे, और अभी सुबह के 7 बज रहे, 7:30 हो रहे थे। और वैसे भी वो चाय वगैरह नहीं पीते, तो चाय जब मेरे को मन करता है, मैं ही कभी कभी अकेले बना के पी लेती हूँ। कभी कभी कॉफ़ी भी ले लेती हूँ। तो चाय मेरी बन गई है। अब पहले आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, बाकी का काम मैं करूँगी। मैं कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे शांति से धीरे धीरे काम करना अच्छा लगता है। ये मेरे बालकनी का व्यू, यहाँ बहुत सुकून मिलता है बैठ के कोई भी काम करूँ। मैं अपना ज़्यादातर टाइम इधर ही बिताती हूँ, क्योंकि इधर धूप भी बहुत लेट से आती है। किचन की बालकनी में पहले आती है, और इसके जस्ट सामने ये समुद्र है, देखिए। तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है। इतनी ठंडी हवा चलती है कि मैं अपना ज़्यादा टाइम इस बालकनी से ही बिताती हूँ। अब आप मेरे अगर वीडियो में बने रहेंगे, तो आपको डेली इस बालकनी का व्यू देखने को मिलेगा। फिर मैं अपना चाय वाय पी के थोड़े टाइम बैठ के मैं वापस से किचन में आ गई अपना काम निपटाने। जल्दी जल्दी काम निपटा के, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आधा काम वाम कर लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। कभी मैं नहा के किचन में आती हूँ, कभी बिना नहाया आती हूँ। ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि मैं नहा के ही किचन में आती हूँ। जैसा मेरे पास टाइम रहता है उस हिसाब से मैं सब काम वाम करती हूँ। तो इधर मैं टमाटर की चटनी की तैयारी कर दी। बाकी जो मूंग वगैरह मैंने भिगो के रखा था, उसका चाट मैंने बना दिया। और अब हम उसका बनाना शेक बना देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो उनको ये 2 चीज़ नाश्ता में तो चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी नाश्ता करने की आदत है। कभी कभी लेट हो जाता है। तो ये सब करने के बाद मैं उनका बनाना शेक बना के और ये करके मैं उनको दे देती हूँ। बाकी मैं आधी तैयारी करके मैं भी नहाने चली जाऊँगी। हम औरतों के पास काम तो बहुत होते हैं, बट मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है कौन कर देती हूँ, मैं कौन सा काम करती हूँ। तो जो भी मेरे को समझ आता है मैं कर लेती हूँ। हमारे बनाना तो भी बनते रेडी हो गए हैं। अब मैं उनको सर्व कर दूँगी। सर्व करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। ये ग्राइंडर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, अब ये नया ही है। इससे पहले मैं बजाज का मिक्सी यूज़ करती थी, वो भी अच्छा था, काफ़ी टाइम चला। तो उसका लिंक मैं आपको पिन कर दूँगी, आप मेरे को बताइएगा। मैं अपने हस्बैंड को दे के आई, और ये मैं अपने लिए प्रोटीन शेक बना रही हूँ।
मैं हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक लेती हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया, क्योंकि मैं हेल्दी तो पहले से थी बट अभी वेट गेन हो गया है, तो मैं अपने पे भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। भाई बाकी काम तो होता रहेगा हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि अपने को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो भाई मेरी औरतों से सारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पे ज़रूर ध्यान दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ और सुबह में शेक को लेती हूँ, दोपहर में मतलब जो भी मेरा खाना रहता है मैं उसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है वो शेक पीने से। सुबह में उसकी जगह पहले चाय की जगह पे फ्रेश लेती हूँ, तो कभी कभी मैं चाय ले लेती हूँ, बाकी मैं फ्रेश ही पीती हूँ। ये हो गया। अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि इसको 15 मिनट हम छोड़ देंगे रेस्ट होने को। चलिए देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ, डायरेक्ट मैं अपने मंदिर में आई हूँ, तो मैं यहाँ पूजा वगैरह कर लेती हूँ। आज सैटरडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ट्यूसडे के दिन। मेरी छोटी सी मंदिर है, मेरे पास यही 2 भगवान की फ़ोटो है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बताई कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजरात में रहती हूँ और वो इधर मार्केट वगैरह नहीं मिलता है, मतलब मार्केट वगैरह बहुत कम है। अगर हमें अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमें जामनगर जाना पड़ता है, इसलिए फ़िलहाल जो भी है यही है। मैं धीरे धीरे अपना मंदिर वगैरह भी अपडेट करूँगी, मतलब थोड़ा सा उसको अलग करूँगी। ये तो बस ऐसे ही हमें जो टेबल मिला था उस पर मैं 2 फ़ोटो रख के चुंदरी पेपर लगा के मैं भगवान का पूजा कर रही थी। बाकी मैं थोड़ी देर राधा नाम का जाप करती हूँ, इससे बहुत ही सुकून मिलता है और इससे बहुत मतलब आप एक बार करके देखो फिर मेरे को बोलना। बाकी मैं अपना शेक पी के मैं आगे का जो भी है आपको दिखाऊंगी। ये मैं जो बैटर था उसको ग्राइंड कर लिया। अब हम डायरेक्ट डोसा बनाएंगे। तो ये नॉर्मल तवा है, कोई डोसा तवा नहीं है। मेरे पास डोसा तवा भी है, बट मैं ये सब नॉर्मल बना लेती हूँ, नॉर्मल तवे पे भी। जब डोसा बनाना होता है तो मैं कभी कभी निकालती हूँ, तो मैं डोसा भी से भी बना लेती हूँ, क्योंकि जितना बर्तन निकालो उसको साफ़ करने का टेंशन रहता है। मेरा किचन बहुत छोटा सा है, क्योंकि रेंटेड गवर्नमेंट क्वार्टर में मैं रहती हूँ, तो इधर हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं मिलता है। तो मैंने वही तावे पे सबसे पहले ऑयल लगा लिया था, उसको गर्म होने के बाद पानी डाल के नॉर्मल टेम्परेचर किया, उसके बाद उसको मैंने एक कपड़े से साफ़ कर लिया। अब हम इस पर अच्छे से जो डोसा का बैटर है इसको फैला देंगे। इसमें मैंने पहले से वो धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च डाल के ग्राइंड करते टाइम ही पीस लिया था। बाकी इसमें हम कुछ नहीं, पनीर की स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग में सिर्फ टमाटर, प्याज, पनीर और थोड़ा सा हरा मिर्चा है। तो ये देखिए, ये मेरा बैटर बिल्कुल नीचे पक रहा है, बहुत अच्छे से इस पर ये डोसा बन जाता है। इसको हम धीरे धीरे किनारे से सारे इसके किनारे निकाल लेंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। धीरे धीरे हम जितनी इसको कम आंच पे पकाएंगे इतना ही ये क्रंची होगा। तो हो गया। अब हम इस पर जो स्टफिंग बनाए थे उसको डाल देंगे। ये डोसा मैंने दोपहर के लंच में बनाया था, पूजा वगैरह तो मैं करके डायरेक्ट आपको अपना दोपहर के लंच का वीडियो दिखा रही हूँ। लगभग मेरे को लग रहा है 1:30 बज रहा है। उसके बाद मेरा डोसा तैयार हो गया है। डोसा बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड की थाली लगाऊंगी। बीच बीच में मैं अपना कुछ कुछ काम करती रहती हूँ। देखिए, ये डोसा बहुत ही क्रंची हुआ था। मैं इसको कभी आपकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसके साथ आपको शेयर करूँगी। अगर किसी को चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बोले, मैं आपका इसके लिए फुल रेसिपी का वीडियो लेके आऊँगी। मैं उनको दे आती हूँ अपने हस्बैंड को, उसके बाद मैं अपने लिए रेडी करूँगी। डोसा की किसी चीज़ के साथ बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए फटाफट बना के थाली लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत काम है। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, जितना काम करिए उतना ही काम लगते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मैं अपने लिए भी फटाफट एक डोसा बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें जो पनीर डाला था, आप उसके जगह पे इसमें आलू डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल प्याज, खीरा,
शिमला मिर्च, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर आप वो भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही सिर्फ सादा बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देख तो ये मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, मैं इसको भी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत कस की भूख लगी है। कॉफ़ी बनाने के बाद मेरा वीडियो सब तैयार हो गया, मैं अपनी भी थाली लगा लूँ। ये मेरी थाली है और इसके साथ में ये मेरी कॉफ़ी। मैं मिक्सी में ये कॉफ़ी बनाई हूँ, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद अब मैं लेके जा रही हूँ अपना नाश्ता नहीं सॉरी मतलब लंच। उसके बाद मैं अपना मूवी देखते देखते लंच आराम से करती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी थी। इधर मैं आराम से रूम में बैठ के अपना लंच करी। उसके बाद में आपको आगे का अपना जो भी काम करूँगी उसकी वीडियो दिखाऊंगी। मैंने लंच कर लिया है। ये कुछ सामान मैं कैंटीन से ला के रखी थी, मतलब कुछ कैंटीन के हैं कुछ बाहर के हैं, तो ये कल का है सामान मैं लाई हूँ। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं कोई फालतू डब्बे नहीं लेती हूँ। जो मॉप का डब्बा है इसमें मैं अपने जो भी ग्रोसरी के सामान आते हैं वो सब डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन छोटा है और उसमें बहुत दिक्कत होती है सारा सामान एडजस्ट करने में। तो ये करके मैं अपना किचन के ऊपर वाले ड्रॉ में डाल देती हूँ, ताकि मुझे हर जगह ढूंढना न पड़े। एक बार उतारूँ इसको ऊपर से ड्रॉ से, तो मुझे सारा सामान मिल गया। इसमें छोटा मोटा जितना सामान होता है तब उसमें डाल देती हूँ, हल्दी नमक वगैरह जो भी कुछ मिलाती हूँ। इससे क्या होता है कि सामान भी एक जगह रहता है और आसानी रहती है, देखने में भी अच्छा लगता है। और मैं क्या करती हूँ कि सब इसमें फालतू पैसे ऑर्गेनाइज़र वगैरह के लिए नहीं खर्च करती हूँ, क्योंकि भाई मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ और ट्रांसफ़र के टाइम बहुत दिक्कत आती है। अगर आप ज़्यादा सामान वगैरह फैला लें तो ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत आती है। खैर मैं तो भी ट्रांसफ़र के टाइम नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही थे। अभी मेरे को 6 महीने मेरी शादी को हो रहा है, तो वो बोलते हैं ज़्यादा सामान नहीं है, ट्रांसफ़र में दिक्कत होता है, टूटता है, ख़राब होता है। लेकिन फिर भी अब जितना ज़रूरत के सामान है उतना तो हो ही जाएंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं रखा था, उन्हें वो मेस में खाते थे। बाकी मेरे आते ही सारा सब सामान हो गया है। बाकी ये जो मैं सॉस वगैरह था उसको फ्रीज़ में डाल देती हूँ, इससे हमारा सॉस भी अच्छा रहता है और किचन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी ये हमें मिरर मिलता है ड्रेसिंग जैसा, मतलब ड्रेसिंग वाला। इसके अंदर भी आप कुछ भी सामान रख के इसको लगा दीजिए। ये सब यहाँ पे मैंने अपना जो भी कोलगेट, शैम्पू, साबुन जो भी रहता है मैं वहाँ डाल देती हूँ। अच्छा, ये घर में गई थी तो ये साड़ी मेरी मम्मी मेरे को दी थी, मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए साड़ी यही दी थी। तो मैं ये ग्रीन कलर का था, तो मैंने सोचा सावन आ रहा है तो इसका ब्लाउज मैं बनवा लेती हूँ। वही मैं टेलर को देने जा रही थी, मेरी टेलर कैंपस के अंदर ही है, उनको देने जा रही थी। बाकी मैं अपना धीरे धीरे सावन की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ और ना ही रहूँगी, क्योंकि इस साल मलमास लगा था, अब नेक्स्ट ईयर से देखूँगी। लेकिन फिर भी अब मैं सोच रही हूँ कि जब सावन चढ़े तो मैं अच्छे से तैयार हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी ये साड़ी देने। बाकी आप मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी मैं थोड़ी नई हूँ, मुझे पता है बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत वॉइस ओवर में दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए राधे राधे।